आकृति होती इतने बड़े। कहते नाल छेदन में नहीं हुआ, नाभि को कंधे पे रखा, न जनेऊ संस्कार हुआ है। उसी अवस्था में कहते ऐसे तपोनिष्ठ वीतराग हैं, ऐसे तपस्वी हैं, बाल योगी हैं। उसी अवस्था में कहते महाराज भगवान का भजन करने जंगल की ओर चल दिए। पीछे पीछे वेदव्यास पुकारते हैं, बेटा सुख रुक जा रुक जा। यम प्रभजन्त मनुपेते मपेते कृत्यम दोहे पाहनो ब्रह कातरया जुहावा। पुत्रेति तन्मयतया तरभुवनेदु स्तम् सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो अस्मि। यम प्रभजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम दोहे पाहिनो ब्रह कातर आजुहावा। पुत्रेति तन्मयतया तरभुवनेदु स्तम् सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो। दोहे पायन वेदव्यास जी पुत्र के पीछे पीछे जाते, बेटा सुख रुक जा रुक जा। तो वृक्षों ने उत्तर दिया, तरबु अभिनेदु, तरु माने वृक्ष। वृक्षों ने उत्तर दिया कि हे बाबा, आपका एक पुत्र एक बेटा आपसे दूर जंगल में चला गया, इतने दुखी हो। हमारे तो ना जाने कितने बेटे हैं। वृक्षों के बेटा बोले हाँ फल। वृक्षों के अंदर फल आते हैं और हम लोग कितने ही फल तोड़ के ले आए। वृक्ष ने कभी आपका हाथ पकड़ा? कदापि नहीं, बिल्कुल कभी हाथ नहीं पकड़ता। वृक्ष कहते बाबा हमारे तो ना जाने कितने पुत्र कहते हमसे बिछुड़ जाते, हम कभी इतने उदास नहीं होते। आप एक पुत्र के लिए इतने दुखी हो। तो व्यास जी कहते खिन्न अवस्था में, उदास अवस्था में आ गए हैं। अच्छा, सुखदेव जी वेदव्यास भगवान को कैसे मिले? तो भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। इनके जो शिष्य हैं व्यास जी के, जहाँ कंदरा में सुखदेव भगवान छुपे, वहीं जाके भागवत गाने लगे, गुनगुनाने लगे। भागवत के श्लोक पढ़ते हैं। वरहापीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपीवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् काव्य सदगीत कीर्ति। समाधि सुखदेव जी की समाधि लगी थी, लेकिन भागवत की दिव्य वाणी सुनी तो कंदरा से निकल के बाहर आ गए, मानो कानों को बहुत सुंदर लगे। अरे बोले भैया तुमने कहां से सीखी है? इस श्लोक में हमारे प्रभु के स्वरूप का वर्णन है। ठाकुर जी कैसे हैं? बरहापीडम। संस्कृत में साहित्य में बरहा मयूर को बोलते हैं। बरहा पीड़म, पीड़म माने पक्ष। भगवान किसका पंख धारण करते हैं? मयूर का पंख। ओले मोर पंखधारी भगवान की जय। अच्छा, मोर शब्द भी कैसा है? आप बोलोगे तो लगेगा आपके लिए। मोर मतलब खुद का अपना। हम बोलेंगे हमारा, आप बोलोगे आपको। तो भगवान ने मोर का पंख धारण किया। इसके अनेक प्रकार के भाव हैं। किसी भक्त ने कहा कि मयूर का पंख तो ठीक नहीं है। क्यों? मयूर एक हिंसक जीव है। सर्प मिल जाए, सांप, तो मयूर पकड़ के खा जाए, तो हिंसक हो गया। और कन्हैया ने हिंसक पक्षी का पंख धारण किया है। दूसरे भक्त ने कहा कि भगवान ने बिल्कुल सही किया है। क्यों?
गीता में भगवान श्री कृष्ण को कहा गया योगेश्वर, योगियों के योगी है। उसी प्रकार कहते मोर भी योगी है, संत है। कैसे? बोले मयूर की जो सृष्टि होती है मैथुन सृष्टि नहीं है, आंसुओं के द्वारा होती है। जब ये बादल काली घटाएं छाते हैं तो मादा मयूर नृत्य करता है, तो आंसू गिरते हैं तो मोरनी उसके आंसू को बांध करके गर्भवती होती है। तो संसार में रह के योगी है। तो योगी का पंख योगी धारण कर सकता है, इसलिए भगवान ने मोर पंख धारण किया। दूसरा भाव है कि भगवान संसार में आते साधु सज्जनों का, गौ ब्राह्मण संतों का पक्ष लिया, दुर्जनों का, दुष्टों का, राक्षसों का संहार किया। भगवान कहते मैंने पक्षपात किया। भगवान पक्षपाती है। तो भगवान कहते जब मैं पक्षपात करता हूं तो ये स्पष्ट दिखना भी चाहिए। तो पक्ष माने पंख और पंख माने पक्ष, दोनों ही अर्थ होते हैं। भगवान कहते इस बात को मैं छुपाता नहीं, साधु सज्जनों का, देवताओं का पक्ष लेता हूं, दुष्टों का, दुर्जनों का संहार करता हूं। और भगवान आते ही हैं। गीता में लिखा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु दिव्य शरीरा, हरै कृपा निधि सज्जन पीरा, हरै कृपा निधि सज्जन पीरा। अनेक प्रकार के ऐसे भाव कि भगवान कहते मोर का पंख धारण करते। अच्छा, और कब से करने लगे? दो प्रकार के भाव। और एक भाव है जब भगवान का जन्म हुआ था, परसों कथा सुना, तो बलराम जी की माता रोहिणी ने कन्हैया का प्रथम बार मुख देखा। तो लोग जब बालक का मुख देखते हैं तो मुख दिखाई में कुछ देते हैं। तो प्रथम बार कन्हैया का मुख देखा तो मोर का पंख बांध दिया। तब से भगवान मोर पंखधारी हो गए। एक भाव है निकुंज की लीलाओं आती हैं कि ब्रज की गोपियां भगवान की बांसुरी मुरली चुरा के ले गई। ईर्षा हो गई गोपियों के मन में। मुरली से कहती तूने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि भगवान जागते समय अधरों पे बजाते हैं, सो जाएं तो फेंटे में खुशी रहती है। मुरली ने गोपियों से कहा कि तुम मेरी तरह हो जाओ तो भगवान को प्रिय हो जाओ। बोले तुम्हारी तरह कैसे? मुरली कहती जब मुझे कोई बजाता है, फूंक मारता तो फूंक आर पार निकल जाता। मतलब उसके अंदर कुछ छल छिद्र नहीं है। और भगवान कहते मोह ही कपट छल छिद्र ना भावा, निर्मल मन जन सो मोहि। मुरली में निर्मलता है, भगवान को प्रिय है। तो गोपियां मुरली चुरा के ले गई। तो कन्हैया छोरा ते छोरी बने, श्रृंगार करके यशोदा मैया के पास में गए, अपनी मैया को प्रणाम करते, अरे मैया राम राम। तो यशोदा ने कहा अरे तू कौन की छोरी है, अरे तू कौन की लाली है? कन्हैया कहते अरे मैया तू मोय नहीं पहचान पाई, मैं तेरो लाला कन्हैया। अरे कन्हैया तू छोरा ते छोरी क्यों बन गयो? कन्हैया बोले मैया पहले तू ये बता तूने मैं पहचान पाओ कि ना पहचान पाओ? यशोदा कहती आज तो मेरी नजरें भी धोखा खा गई। अरे कन्हैया तो देख के, अच्छा जब माँ की नजर बालक को ना पहचान पाए तो दुनिया की कोई नजर उसे नहीं पहचान सकती। भगवान कहते महाराज एक झोली कंधे पे रखी, योगिन का वेश बना के मुरली लेने को गए। कहाँ? बरसाने की गलियों में जोर जोर से भगवान आवाज लगाते हैं कि चूड़ी ले लो। चूड़ी वाली बन के गए।
भक्तों ने कहते महाराज देखा चित्रण किया झांकी का कि भगवान कैसे गए। कहते महाराज चित्रण किया, कंधे पे झोली रखी, भक्तों का भाव प्रभु कैसे हैं। मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी में आया। मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। झोली कंधे रखी, उसमें चूड़ी रखी। 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 गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। जय जय सब चोरी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बनाया, श्याम चोरी बेचने आया। राधा ने सुनी ललिता से कही। राधा से सुनी ललिता से कही। राधा ने सुनी ललिता से कही। राधा ने सुनी ललिता से कही। मोहन को निकट बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। जय जय दोनों हाथ उठा के भाव से हरि बोल। मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। श्याम चोरी बेचने आया। चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। चूड़ी लाल नहीं तेरो, चूड़ी हरी नहीं तेरो। चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। चूड़ी लाल नहीं तेरो, चूड़ी हरी नहीं तेरो। मोहे श्याम रंग मन भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मोहे श्याम रंग मन भाया, श्याम चूड़ी बेचने। भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बनाया, श्याम चोरी बेचने आया। राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे। राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे। राधा पहनने लगी, श्याम
पहनाने लगे। राजा पहनने लगे, श्याम को लाडने लगे। धीरे से जय हो। मोहन ने हाथ दबाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बनाया, श्याम चोरी बेचने आया। श्याम चूड़ी बेचने आया, चूड़ी बेचने आया। कभी ब्रज में कहते मनहारिन बन के जाते हैं, कभी कहते ज्योतिष विद्या ज्योतिषी बन के जाते हैं, कहते हस्त रेखा देखते हैं गोपियों। आदि आदि वर्णन है। तो भगवान इस प्रकार कहते मुरली लाए। एक बार कहते श्री जी लाडली जी भगवान से रूठ के मानगढ़ पर्वत पे चली गई। तो मयूर पक्षी ने भगवान को मिलाया। भगवान ने कहा तूने इतना बढ़िया काम किया है, तुझे क्या इनाम दिया जाए। तो मोर का पंख कहते नीचे गिर गया, भगवान ने धारण कर लिया। तब से मोर पंखधारी भगवान हो गए। बोले श्री मोर पंखधारी भगवान की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।